जो गुर्जर गौरव यात्रा थी, यह गुर्जर गौरव यात्रा थी ही नहीं, यह प्रदीप जी के खिलाफ एक साजिश थी। क्या सैनियों के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं हुई? उनके बोर्ड को नहीं उखाड़ा गया? क्या उनके साथ टकराव वाली स्थिति नहीं हुई? अगर मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर एक ही है तो फिर प्रदीप को क्यों नहीं वोट मिले मुस्लिम गुर्जर के? गुर्जर समाज से एक बात मैं पूछना चाहता हूं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। राजपूत और गुर्जर, इनके गोत्र मिलते हैं, इनके रहन सहन मिलते हैं, इनके रीति रिवाज मिलते हैं, इनका नेचर मिलता है। जो चुनाव प्रचार हो रहा था, मैं देख रहा था, जो प्रदीप जी के साथ लोग बाग थे, वो लोग गद्दारी कर रहे थे। बीजेपी का विरोध नहीं था भाई, नहीं था, गुर्जर प्रत्याशी का विरोध था भाई, ये गुर्जर प्रत्याशी का विरोध था। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 29 मई 2023 को सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा फंदपुरी से शुरू होकर नकुड़, अंबेटा, खेड़ा, अफगान से होती हुई फिर फंदपुरी जाकर समाप्त हो गई थी। इस गुर्जर गौरव यात्रा में बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था और लाखों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। जिस समय यह यात्रा समाप्त हो गई, उसके बाद महंत आनंद स्वामी जी के पास हम आए थे, तो उस समय महंत आनंद स्वामी जी ने कहा था कि इस यात्रा के दूरगामी परिणाम निकलेंगे और इसका बहुत बड़ा नुकसान गुर्जर समाज को उठाना पड़ेगा। आज हम महंत आनंद स्वामी जी के पास में पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अभी ये चुनाव समाप्त हुआ है, तो क्या उस गुर्जर गौरव यात्रा का असर इस चुनाव में दिखाई दिया? गुर्जर समाज को कुछ नुकसान उठाना पड़ा? महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। यह विषय पूर्णतः सामाजिक है और समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। इस विषय को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। गुर्जर गौरव यात्रा से गुर्जर समाज ने क्या पाया और क्या खोया? देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि वैसे तो सारे समाज हमारे ही हैं, पूरे देश के लोग हमारे हैं, लेकिन चूंकि हम इस गुर्जर बिरादरी में पैदा हुए हैं तो इसको नजदीकी से जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके बारे में पहला कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको सही करने का प्रयास करें और अपनी तरफ से सही मार्गदर्शन दें। जब यह गुर्जर गौरव यात्रा हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की थी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की थी। वहां से मैंने उनको हटा लिया था क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इधर उधर के जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र के लोग फेसबुक पर हैं, इसलिए वहां पर वह वीडियो हमारी पड़ी हुई थी। हमने उस समय भी बताया था कि फिलहाल आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा, 100% पता चलेगा कि कितना नुकसान आपने उठाया है। आपके एमपी हैं, आपके एमएलए हैं, ये सीट्स कितने खतरे में आपने पहुंचा दी हैं, इस बात का पता आपको चलेगा। और केवल गुर्जर की बात मैं नहीं करूंगा, अपने अहंकार को लेकर के जो भी कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उसका नुकसान होगा, चाहे वह गुर्जर है, चाहे वह राजपूत है, चाहे सैनी समाज, कोई भी व्यक्ति है, अपने अपने समाज से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। खैर, मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा से गुर्जर गुर्जर का शत्रु रहा है। यह जो गुर्जर गौरव यात्रा थी, यह गुर्जर गौरव यात्रा थी ही नहीं, यह प्रदीप जी के खिलाफ एक साजिश थी और इस साजिश को करने वाले गुर्जर थे। हमेशा गुर्जर ही गुर्जर की टांग खींचता आया है, इस बात में कोई शक नहीं है। अपने अहंकार के कारण, अपनी मूढ़मती के कारण किसी की सुननी तो है नहीं, बस चल देना है मुंह उठाकर, यह देखे बगैर कि इसके कुछ दुष्परिणाम सामने आएंगे या नहीं आएंगे। आपके गांव में कोई बच्चा है, तैयारी कर रहा है मिलिट्री की, अगर कोई झगड़ा होता है तो उस बच्चे का नाम आप लिखवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह सेना की तैयारी कर रहा है, चाहे वह पुलिस की तैयारी कर रहा है, होनहार बच्चा है, नंबर आने वाला है, झगड़े के समय मौजूद नहीं था, उसका नाम आप एफआईआर में लिखवाएंगे कि इसका भविष्य बर्बाद होना चाहिए, है ना? किसका भविष्य? आज आप अपनी ही बिरादरी के, अपने ही भाई का, अपने ही पड़ोसी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कल कोई आपका भविष्य बर्बाद करेगा। कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच से ईमानदार है, पूर्ण रूपेण सही है, और उसका नाम होने लगता है, उसकी पहचान होने लगती है, उसकी टांग खींचने पर आप लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप उस पर लगाने पर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं गुर्जर का गौरव बढ़ेगा। इस तरह से गुर्जर का गौरव बढ़ाएंगे आप? बढ़ा लिया गुर्जर का गौरव आपने। ये जो चीजें हुई हैं, इससे भी यदि आप लोगों को अक्ल नहीं आई तो फिर कब आएगी भाई, कब आएगी? महाराज जी, प्रदीप चौधरी के खिलाफ ये कैसी साजिश हो सकती है? क्योंकि उस गुर्जर गौरव यात्रा में तो प्रदीप चौधरी के बेटे भी शामिल हुए थे। देखिएगा, मैं कहूंगा कि प्रदीप जी जिस तरह के व्यक्ति हैं, राजनीति में कायदे में इस तरह के लोग मिलते नहीं, पूरे तरीके से सीधे साधे हैं, शरीफ हैं और बहुत ज्यादा
ये कहेंगे छल कपट वाले बंदे नहीं। अगर मैं अंशुमन के विषय में बात करूं, बच्चा है, वह अगर उस यात्रा में चला गया तो वह उसकी बचकाना हरकत थी, उस बचपने के चलते चला गया, उसे नहीं जाना चाहिए था। हमारा ही बच्चा है, हम ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम ही बता सकते हैं, सामने वाला कितना समझता है वो विषय अलग है। यदि प्रदीप जी गंगों से भी हार रहे हैं, नकुड़ से भी हार रहे हैं, तो यह बात कंफर्म थी कि वो नौनौता से तो जीत करके आएंगे ही। यानी राजपूत समाज बढ़ चढ़ के वोट दे रहा था। आज आप एक यात्रा में खड़े हो जाते हैं और उस यात्रा में आप उस समाज का, पर्टिकुलर समाज का जो विरोध हो रहा है उसका हिस्सा बन जाते हैं। भले ही आपका मन साफ है, भले ही आप कुछ गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन पीछे दूर जो लड़का आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी सामने सेल्फी कैमरा लेकर के और वीडियो बना रहा है और दिखा रहा है कि मैं इस भीड़ के साथ हूं, और वहां पर वो राजपूतों को गाली दे रहा है। अब उसने जो वो वीडियो पोस्ट कर दी, वो गुर्जर समाज में फैलेगी या नहीं फैलेगी? राजपूतों के पास चली जाएगी। राजपूत देखेंगे कि वहां अंशुमन दिखाई दे रहा है, यहाँ ये लड़का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनके नेता हैं और ये सारे के सारे गुर्जर हमारे खिलाफ इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब वो अपने स्वाभिमान पर बात ले लेंगे। और ये बात गुर्जर और राजपूत की नहीं रही। मेरे पास उस समय मेरे कुछ शिष्य आए और आकर कहने लगे, गुरुजी आपका समाज बड़ा अजीब लगता है, हमें माफी चाहिए, आपसे इस बात को बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हमारे पास बहुत सारे समाज के, अन्य समाजों के, जो क्षत्रिय समाज है वहां के भी लोग आते हैं, लेकिन उनके अंदर कम अहंकार दिखाई देता है, आपके समाज के अंदर ज्यादा दिखाई देता है। और ये जो चीजें हो रही हैं, कल अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर तो हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को कहने वाला एक बनिया था, एक पंडित था। क्या सैनियों के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं हुई? उनके बोर्ड को नहीं उखाड़ा गया? क्या उनके साथ टकराव वाली स्थिति नहीं हुई? आप सारे समाज से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर इस यात्रा का विरोध वर्तमान सरकार करती है तो भाजपा विरोध कर रही है, भाजपा के सर ठीकरा फूट जाएगा। अगर इस यात्रा में प्रदीप जी शामिल नहीं होते हैं तो गुर्जर बिरादरी से चले जाएंगे, और अगर शामिल हो जाते हैं तो राजपूतों से और दूसरी बिरादरियों से कट जाएंगे। कुल मिलाकर के कि प्रदीप जी को बलि का बकरा बना दो। कौन है प्रदीप? क्या गुर्जर नहीं है? क्या आपका एमपी नहीं था? तो जाहिर सी बात है आप किसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? आप अपनी बिरादरी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मैं केवल गुर्जर से नहीं कह रहा हूं भाई, प्रत्येक जाति के लोगों से कह रहा हूं जो अपनी जाति को उठा करके खड़े हो जाते हैं। अपनी अपनी जाति के चक्कर में आप देश का विनाश कर रहे हो, और इस तरह से यदि आप देश का विनाश करते चले जाओगे, आपका विनाश होगा, प्रत्येक जातियों का विनाश होगा, देश पीछे हट जाएगा, मजबूत सरकारें नहीं आएंगी, वही फिर टूटी फूटी सरकारें आएंगी, घटिया गठबंधन होकर के आएंगे, जहां पर गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो रहे, जहां गठबंधन इसलिए हो रहे हैं कि भाई बीजेपी को हरा देना है, बस इसलिए गठबंधन हो रहे हैं। देखा नहीं आपने क्या स्थिति हो गई है इंडी गठबंधन की? फिलहाल कह रहे हैं कि भाई राम गोपाल कह रहे हैं कि बस ये तो हमारा लोकसभा तक था जो हमारा गठबंधन था, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम तो केवल यहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर गठबंधन किया था, बस लोकसभा तक था, बात खत्म हो गई। अभी तक तो आप 2 कदम भी नहीं चले हैं भाई, अभी से टूटने लगे। इस स्थिति में आप देश की सरकार चलाना चाहते थे। अगर फर्ज करो कि ये एनडीए को समर्थन न मिलता, इंडी को बहुमत मिल जाता, तो क्या यह गठबंधन देश को चला पाता? क्या विभिन्न प्रकार की विचारधारा या फिर ऐसे स्वार्थी लोग, जहां पर पीएम जो था वो पता नहीं कौन बनने वाला है, किस तरह से उसमें जुत्तम पैजार होने वाली थी, ये देश को चला सकती थी? सवाल इस बात का नहीं है प्रियवर कि आप लोग केवल जाति का नुकसान कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अनजाने में सही या जाने में सही या किसी भी प्रकार अपने स्वार्थों को लेकर के आप देश का विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, लेकिन गुर्जर समाज ने गुर्जर को हराकर जिताया तो गुर्जर को ही है। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठीक है बात भाई, गुर्जर को हरा करके गुर्जर को जिताया है। मैं यहाँ पर इकरा की बात नहीं कर रहा हूँ। इकरा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इकरा को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। जितना जानता हूँ ठीक ठाक इंटरव्यू में सही प्रकार से बोलने वाली और सभ्य सी लड़की मुझे दिखाई देती थी। यहाँ मैं सवाल इकरा का नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन गुर्जर गौरव यात्रा वाले लोगों से कि आपकी इस यात्रा में कितने मुस्लिम गुर्जर शामिल हुए थे? बोले कि थे तो 4-5 का नाम ले लेंगे, 10-12 का नाम ले लेंगे, या 100 का नाम ले लेंगे। क्या 100 आपके हजारों के सामने उस अनुपात में है जिस अनुपात में मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर यहां पर है? 100 भी नहीं थे, 10-12 लोग थे, और 10-12 लोग को लेकर के आप लोग खुश हो रहे हैं। 10-12 लोगों की भी मनसा क्या रही होगी उस बात का आपको नहीं पता है। दूसरी बात, अगर यहां पर मुस्लिम गुर्जर वाली बात थी, राजपूत समाज के वो लोग, सभी राजपूत समाज नाराज नहीं थे, राजपूतों से फिर भी बहुत सारा वोट प्रदीप जी को मिल गया है, लेकिन वो राजपूत समाज के लोग जो कि प्रदीप जी का विरोध कर रहे थे और इकरा को वोट दे रहे थे, अगर वो उसको गुर्जर मानते
तो क्या उसको वोट देते? वो गुर्जर सोचकर उसको वोट दे ही नहीं रहे थे, वो उसको मुसलमान सोच करके वोट दे रहे थे, और उनके उद्देश्य ये थे कि गुर्जर को हराया जाए। दूसरी बात, आप यहाँ पर मुस्लिम गुर्जर्स की देख लीजिएगा, जितनी भी यहाँ पर क्षेत्र में स्थिति है देख लीजिएगा, और देखिएगा कि उसमें से प्रदीप जी को कितने वोट मिले हैं। अगर मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर एक ही है तो फिर प्रदीप को क्यों नहीं वोट मिले मुस्लिम गुर्जर के? सवाल इस बात का है कि अपने दिमाग से इस बात को आप हटा दीजिएगा कि भाई आप हिंदू गुर्जर है, आप मुस्लिम गुर्जर है। मैं अच्छी बात मानता हूं और ये बात होनी चाहिए, मैं तारीफ करता हूं इस बात को लेकर के मुसलमानों की कि वो लोग मुसलमान पहले होते हैं, गुर्जर और दूसरी चीजें बाद में होते हैं। मैं तारीफ करता हूं, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और मैं घोर भर्त्सना करता हूं हिंदुओं की इस बात को लेकर के कि आप लोग जाति में बटे हुए हैं। मैं 100% कहता हूं, 100% कि यदि सही प्रकार की स्ट्रेटजी मुस्लिमों की रही तो जितने हिंदू हैं ये मुस्लिम बन जाएंगे, और अगर सही प्रकार की स्ट्रेटजी ईसाइयों की रही तो आने वाले समय में जितने हिंदू हैं ये ईसाई बनेंगे। हिंदू धर्म बहुत लंबा चलने वाला नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि आप हिंदू हो ही नहीं, आप राजपूत हो, आप गुज्जर हो, आप जाट हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हुए हो, आप अगड़े हो, आप सवर्ण हो, आप हो ही नहीं। मूल बात यह है कि न तो यह धर्म पहले धर्म रह गया था, शैव थे, वैष्णव थे और शाक्त थे, 3 धर्मों में बटा हुआ यह धर्म था। जब ऊपर से बाहरी आक्रांताओं की मार पड़ी और आप लोगों को हिंदू कहा गया, तब जाकर के आप एक जगह हुए थे, यानी मार पड़ करके एक जगह हुए थे। आज मार नहीं पड़ रही है, आज प्रजातंत्र है, आज आप बिखर रहे हो, कल बिखर जाओगे। हिंदुत्व की कोई बात नहीं है, हिंदुत्व का कोई नामो निशान नहीं। और मैं कहूंगा हिंदुत्व को लेकर के लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब यह नहीं कि मुसलमान से नफरत करना शुरू कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो मुस्लिम है वो मुस्लिम पहले हैं, और यह काबिले तारीफ बात है। मुसलमान है तो मुसलमान होना चाहिए, लेकिन हिंदू है वो जाति में बटा हुआ है और इसीलिए पिटता आया है, पिटेगा। और आने वाले समय में डेफिनेटली कारण क्या है कि आप खड़े होकर के देख लीजिएगा, अगर वह भी हिंदू है और वह भी हिंदू है तो दलित सवर्ण का विरोध क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर आप इस बात को कह रहे हैं, गुर्जर समाज से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। मुझे बताइएगा कि चंद्रशेखर के अनुयायियों का कितना वोट प्रदीप को मिला है? मुस्लिम का मिल गया होगा, लेकिन चंद्रशेखर के अनुयायियों का नहीं मिला। राजपूतों का, फिर भी राजपूतों के गांव से फिर भी प्रदीप जीता है। हालांकि विरोध हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी प्रदीप जो है वो जीते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि चंद्रशेखर वाले जिनको आप गले लगा रहे थे, जिनको आप अपना बना रहे थे, कितना वोट उनका मिला है? राजपूत और गुर्जर, इनके गोत्र मिलते हैं, इनके रहन सहन मिलते हैं, इनके रीति रिवाज मिलते हैं, इनका नेचर मिलता है, इनकी 1000 चीजें एक जगह मिलती हैं। उनको आप अपना दुश्मन बता रहे हैं, और जिनको आप गले लगा रहे हैं, जिनको आप भाई बता रहे हैं, उनके वोट आपको मिल नहीं रहे। ये किस तरह का गठबंधन है आपका? किस तरह की सोच है आपकी? समझ है नहीं, अक्ल है नहीं, अपना भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। और डेफिनेटली मैं एक बात को कहूंगा प्रियवर, कि अगर बेअक्ली के साथ इसी तरह से चलते चले जाएंगे तो फिर तो होली है गौरव की बात, फिर तो होली आपकी तरक्की की बात, कोई तरक्की नहीं होगी। महाराज जी, उस गुर्जर गौरव यात्रा की गूंज तो पूरे देश में सुनाई दी थी, और आप बता रहे हैं कि उसके पीछे प्रदीप चौधरी को हराने की साजिश थी। अगर पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दी थी तो मुझे यह बताइएगा कि वह यात्रा और किस किस स्थान पर इस तरीके से उठी थी, मुझे बताइएगा। मूल बात क्या है यहां पर? इस साजिश के पीछे मैं घोर निंदा करता हूं, आरएसएस वाले थे। आरएसएस वालों ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत किस तरह से की थी कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम गुर्जर करके मुस्लिम गुर्जर को अपनी तरफ लेकर के आना है, और ये जो इसका प्रतीक है मिहिर भोज, इनको सामने करके हिंदू मुस्लिम गुर्जर एक हो जाएंगे। अरे मूर्खों, मुसलमानों का अकीदा, उनका विश्वास आप लोगों से बेहतर है। वो लोग नहीं आप अपने स्थान से हटेंगे, आप लोग अपने स्थान से जाओगे। जब ये चीजें फेल होती हुई दिखाई दी तो फिर उन लोगों ने, जो लोग इंतजार कर रहे थे, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, उन लोगों ने सोचा कि ये मामला तो भाई बैठ जाएगा। फिर उन लोगों ने इसको प्रायोजित करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने हवा देना शुरू कर दी कि भाई प्रदीप के विरोध में जाना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया कि किसी भी तरीके से गिरे, प्रदीप गिरे। फिर यहां पर जोर लगाया गया, पूरे देश भर में प्रचार किया गया कि यहां पर लोग बाग आए। जहां पर थोड़ा बहुत कहीं पर आंदोलन का या आंदोलन का जिक्र था या कोई बात थी, तो वो केवल यहाँ की तर्ज पर थोड़ी सी वहां पर थी। मूल केंद्र केवल यह था, और यह साजिश केवल प्रदीप जी को हराने के लिए थी, एक ऐसे नेता को जो कि वर्तमान राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा था। मुझे लोग बाग कहते हैं, हमने देखा
अरे भाई यहाँ पर हमारे कलशान बंधु कह रहे थे, अरे भाई काम तो हमारे वीरेंद्र जी करा देते हैं, मनीष जी करा देते हैं, काम की जरूरत नहीं, हमारी तो 13वीं में और मंडो में आना चाहिए, हमारे पास तो आना जाना होना चाहिए। भाई 13वीं में और मंडे में आकर के क्या कर लेगा आपका एक एमपी? हम ये सोच रखेंगे क्या? देश का विकास किस तरह से होगा? भाई 13वीं और मंडे में कितने सारे आदमी हो सकते हैं? मेरे पास 14 तारीख की कई 13वीं है, कितनियों में जा सकता हूं मैं एक बंदा हूं, कितनियों में जा सकता हूं? कहीं ना कहीं तो नाराजगी होगी, मेरी नाराजगी हो जाए तो मुझे तो वोट नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक एमपी के बारे में बात करें तो कितने मंडों में चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो नाराजगी होगी, और उसको संसद भी देखनी है, उसको अपने दूसरे काम भी देखने हैं, अपने क्षेत्र में 1000 प्रकार की चीजें हैं वो भी देखनी है, कुछ मीटिंग्स है वो भी देखनी है। अकेला बंदा है, बहुत सारा नेटवर्क उसके पास में नहीं, आप उसको क्या बुला करके करोगे? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरा दिल दुखा दिया है प्रदीप जी ने, ढूंढ कर तो देखो, इतने दिनों तक कोई व्यक्ति राजनीति में हो, मैं 10 आदमी दिखा सकता हूं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, राजनीति में मेरा दिल दुखाया है। प्रदीप जी से पूछ करके देखो, कोई आदमी यह कह सकता है कि मेरा काम नहीं किया? कोई यह तो नहीं कह रहा कि मेरे साथ अन्याय कर दिया? कोई यह तो नहीं कर दिया कह रहा कि मैं गरीब था मुझे सता दिया? तो इस तरह से एक ऐसा आदमी जो आपके बीच का था, आपका भाई था, आपके गले लगता था, आप उसका पल्ला पकड़ते थे, आप उसके पास में जाकर के मित्रवत व्यवहार कर सकते थे, अपने बच्चे की तरह से व्यवहार कर सकते थे, आप बड़े थे तो उसको डांट सकते थे, वो आपका सम्मान कर रहा था। एक ऐसा आदमी आज की राजनीति में शायद फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ हो गए, और गुर्जरों ने ही अपने इस वर्चस्व को समाप्त करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में इसका इफेक्ट जगह जगह पर दिखाई देगा, हर एक इलेक्शन में दिखाई देगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं हर हाल में दिखाई देगा। क्या राजपूत समाज और सैनी समाज ने प्रदीप चौधरी को वोट न करके गलती की है? देखिएगा, मैं फिर से कहूंगा कि सैनी समाज ने ज्यादा बायकॉट किया है, और मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया है। भाई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। अभी यहाँ पर मेगन माजरा गांव की घटना आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 घर हमारे गुर्जर्स के गए, और वहां पर मेगन माजरा में बोर्ड लगा दिया, मीर भोज ग्राम मेगन माजरा इत्यादि इत्यादि बोर्ड लगा दिया, जबकि वह गांव सैनियों का गांव था। वहां मारकाट की स्थिति आ गई, लड़ाई की स्थिति आ गई। फिर वहां पर यह कि कौन नेता है, फिर वहां पर धर्म सिंह सैनी जी चले गए, तो उनको सैनियों को तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमारे तो बस यही नेता है, चाहे वो गलत आदमी है, चाहे उसके पास में नीतियां नहीं है, चाहे वो आज राम को गाली दे रहा है, कल राम के जय जयकार लगा रहा है, इस प्रकार का है। लेकिन जो पीड़ित आदमी है उसको तो वो आदमी जो उनकी सुध लेगा उनको अपना दिखाई देगा, है ना? तो इस मीर भोज को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं एक बात कहूंगा कि भाई सैनी समाज की बहुत सारी वोट गई हैं, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप ज्यादा मुंह उठाओगे तो सामने वाला भी, आज प्रजातंत्र है, ज्यादा सुनने को तैयार नहीं है, सामने वाला भी आपके साथ टकराव के लिए खड़ा होगा। राजपूतों के बीच से मैं फिर भी तारीफ करता हूं राजपूत समाज की, कि फिर भी बहुत ज्यादा वोट मिले हैं प्रदीप जी को। वर्तमान में आप देख सकते हैं प्रदीप जी जगह जगह जीते हैं राजपूतों के गांव में, बावजूद उसके विरोध हुए हैं, पंचायतें हुए हैं, वोट घटे हैं, इस बात में शक नहीं है, गए हैं। और घट जाते हैं तो मतलब यह कि यदि प्रदीप जी का एक वोट घटकर इकरा के पास में जा रहा है तो इकरा के तो 2 वोट बढ़ गए ना, एक उधर से घट गया, एक उधर से बढ़ गया, 2 बढ़ गए ना। तो इस प्रकार से अगर आपके 1000 वोट गए तो 2000 का गैप दे गए, और अगर 5000 गए तो 10,000 का गैप दे गए। तो इस बात में कोई शक नहीं, फर्क तो पड़ा है। और डेफिनेटली मैं एक बात यह यहां पर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई समाज अपनी एकता में बाधा डालेगा तो उसके दूरगामी परिणाम उसको दिखाई देंगे। मैं फिर से कहूंगा कि आने वाला समय, अगर मुसलमान है वो समझदारी से जिएगा तो वो तरक्की करेंगे, हिंदू है तो वो तरक्की करेगा, गुर्जर है तो वो तरक्की करेंगे, और सैनी है तो वो तरक्की करेगा। मैं केवल एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, मैं अगर गुर्जर्स के प्रोग्राम में कहीं पर जाता हूं, मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए अगर कोई मुझे विशेष रूप से बच्चों के लिए बुलाते हैं, तो उनमें कितनी संख्या है? पहले तो 2 या 3% है। अगर सैनी समाज के बीच में कहूं तो वहां पर 90% लोग हैं जो कि मुझे बुलाते हैं कि बच्चों को मार्गदर्शन दें, बच्चों को मोटिवेट करें। और वहां पर हम अपना कर्तव्य समझते हुए बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, उनको ब्रह्मचर्य की भी शिक्षा देते हैं, उनको धर्म की भी शिक्षा देते हैं, किस तरह से एजुकेशनल लेवल पर आगे बढ़ना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को किस तरह से पास करना है, उन चीजों को भी बताते हैं। वो लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनका ध्यान तरक्की की ओर है, और आप लोगों का ध्यान एक बेकार की राजनीति और अहंकार की ओर है। हमारा युवा कहां है? युवा नेता इस तरह से नेता के साथ बिताए गए कुछ पल बेकार की राजनीति में खड़ा हुआ है, बर्बाद है। गुर्जर ऐसे थे, दादागिरी में इन चीजों में पड़ा हुआ है, तरक्की की तरफ नहीं है। यदि आप तरक्की की तरफ जाएंगे और बेकार के अहंकार को छोड़ेंगे तो आपकी तरक्की होगी, और अगर इस तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य करते चले जाएंगे तो आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि यदि आप कामयाब आदमी हैं तो आपके इतिहास को कुरेद कर देखेंगे लोग। अगर आप लोगों के बीच से कोई आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा, जाकर के कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो पीछे का इतिहास देखो भाई, ये गुर्जर समाज से आया है, गुर्जर समाज ऐसा समाज होता है, इसके प्रतिहार वंश रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, उसके बारे में 10 बात की जाएंगी। और अगर आप मिट्टी में मिले रहेंगे तो कुछ भी नहीं,
आप डीएम बनेंगे तो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे लोग बाग। यदि आप तरक्की करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके इतिहास को कुरे देंगे, और तरक्की करते नहीं अपने आप अपने मुंह में मिट्ठू बन करके अपने इतिहास को गाते फिरेंगे। कोई आपके इतिहास पर यकीन नहीं करेगा, आपको गालियां पड़ेंगी, आप नीचे चले जाओगे। तरक्की केवल पढ़ाई लिखाई से होगी, तरक्की केवल एकजुटता से होगी, तरक्की केवल समझदारी से होगी। मूर्खता से आप गर्त में मिल जाएंगे। क्या गुर्जर समाज को सम्राट मिहिर भोज पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए? देखिएगा, हम कहें कि दावा क्यों छोड़ें, यह कहना चाहिए कि सम्राट मिहिर भोज हमारे क्षत्रियों के दादा गुरु हैं, हम उनके वंशज हैं, हमारे अग्रज हैं। तो फिर उनके संतान कौन है? कि जो भी हमारी क्षत्रिय कौम है सारी उनकी संतानें हैं। मूल बात यह है कि हमारे देश में जाति थी कहां, हमारे देश में वर्ण थे, क्षत्रिय वर्ण है। अब वर्ण में आपके जाट भी हैं, आपके यादव भी हैं, आपके राजपूत भी हैं, आपके गुर्जर भी हैं। इसी प्रकार हमारे सवर्ण जो हैं वो, अगर ब्राह्मण के बारे में बात करें हम, तो ब्राह्मण तो भाई जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है। जो इनके बीच में गलत काम करता है वो शूद्र है। जो परमात्मा को नहीं मानता, गाली गलौज करता है, मांस मदिरा पीता है, वह शूद्र है। बाद में जातियां बन गई तो शूद्रों पर अत्याचार भी हुए, इस बात में कोई शक नहीं। अगर आज की तारीख में शूद्रों से कोई व्यक्ति निकल करके देश सेवा के लिए जाता है, सैनिक बन जाता है, वो तो क्षत्रिय हुआ ना, वो क्षत्रिय हुआ। तो हमारे यहाँ वर्ण थे भाई, और इसी तरह से वक्त करता था। जब ये जाति बन गई, साजिश के तौर पर जाति बनी थी, साजिश के तौर पर हमारे देश के अंदर जब तक एक भी बाहरी आक्रमणकारी नहीं आया था तो यहाँ पर 150 से कम जातियां थी। 150 से कम जातियां गलत थी, वे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 150 से कम जातियां थी। जब यहाँ पर हूण आए, जब यहाँ पर शक आए, जब यहाँ पर कुषाण आए, तो यहाँ पर बहुत सारी जातियां बन गई। जब यहाँ पर तुर्क आए, जब यहाँ पर मुगल आए, तो यहाँ 3000 से ज्यादा जातियां बन गई। जब यहाँ से अंग्रेज गए उस समय यहाँ पर 6000 से ज्यादा जातियां बन गई थी। क्यों बनी ये? क्योंकि उन लोगों ने बनाया कि हिंदू समाज को बांटा जा सकता है, और जितना इनको बांटेंगे उतना ज्यादा ये टूट जाएगा, उतना कमजोर पड़ जाएगा। और चूंकि हिंदू बाहुल्य में था तो देश को कमजोर करने के लिए जाति में बांटना सबसे बेहतर रास्ता था। और आज भी जाति में बंटकर ही आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समाज में सभी के लिए। जितना जितना आप लोग जाति में बटे हैं उतना नुकसान उठाया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लोग साजिशों का शिकार होंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को गुमराह किया जाएगा। एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, अगर वो बिल्कुल गरीब था और वो कोई बाबा बन गया, उसके पास करोड़ों रुपए आ गए, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कि करोड़ों कहां से आ गए? आप अंधे हैं, आप मूर्ख हैं, कोई इसके पास में काम नहीं है, कोई धाम नहीं है। ये दान से, ये चंदे से, ये गलत कामों से बाबा बन गया है और लग्जरी गाड़ी से उतरता है, बढ़िया तरीके से रहता है, उसके पास कोई अपना काम धंधा नहीं है। उसके बाद आपको दिखाई नहीं देता है पैसा कहां से आया। एक आदमी बिल्कुल गरीब आदमी था, अगर बात करेंगे हम, लालू प्रसाद यादव झोपड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आज 5000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना हुआ बैठा है। कोई पूछने वाला है कहां से आई ये 5000 करोड़ रुपए? कोई पूछेगा अखिलेश यादव से कि इतनी सारी संपत्ति कहां से आई, कहां से इतने बड़े आयोजन कराते हैं? नहीं भाई समाजवादी हैं, नहीं भाई ये देश के नेता हैं, ये हैं। कहां से आया पैसा पूछने वाला है कोई? नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अक्ल नहीं है, फिर भी कहेंगे नहीं भाई ये लोग जो विरोध कर रहे हैं तो राजनीति से प्रेरित हैं। क्यों नहीं? प्रश्न क्यों नहीं है? आप बाबाओं से पूछो, आप नेताओं से पूछो, सबसे पूछो, लेकिन पूछना नहीं है, अक्ल नहीं है। आपको नैरेटिव का शिकार हो जाना है। नैरेटिव कौन बनाएगा? नैरेटिव बनाएंगे वो लोग जो प्रचारक हैं। अभी प्रदीप जी के चुनाव में मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो चुनाव प्रचार हो रहा था, मैं देख रहा था, जो प्रदीप जी के साथ लोग बाग थे वो लोग गद्दारी कर रहे थे, स्पष्ट रूप से गद्दारी कर रहे थे। सही तरीके से चुनाव प्रचार नहीं हो रहा था। मैं एक शादी में चला गया गैलेक्सी गार्डन में, उस दिन यहाँ पर एक रथ यात्रा हो रही थी। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि रथ यात्रा हो रही है, आज से चुनाव में एकदम से माहौल पलट जाएगा। मुझे लगा कि ये नेता बनकर के आदमी इस तरह की बात कर रहा है। नेता है, इस बंदे को कुछ नहीं पता है, घंटा नहीं पता है। एक रथ देख करके, बहुत सारी भीड़ देख करके आदमी ये पलट जाएगा क्या आज मैं इकरा को वोट देने वाला था, अरे नहीं बड़ा सुंदर ये रथ है, बड़ी यात्रा निकल रही है, मैं तो प्रदीप को वोट दे दूंगा, ऐसे पलट जाएगा क्या? नहीं पलटेगा भाई। इकरा का प्रचार कैसे हुआ है? कितने रथ निकले हैं, कितने रथ निकले हैं? लेकिन जो लोग उसके लिए काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, लोगों को जाकर समझा रहे थे। जहां बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, देखो भाई वहां संविधान को खतरे में बताया जा रहा था। जहां बता रहे थे कि देखो भाई ये प्रदीप जो है ये तो करप्ट आदमी है, बेकार आदमी है, आपके काम नहीं करता, वहां उस तरह से फैलाई जा रही थी। जहां मोदी के खिलाफ बोलना था, मोदी के खिलाफ बोला जा रहा था। जहां किसानों के बीच में जा रहे थे, वहां किसानों की बात की जा रही थी। धीरे धीरे नीचे नीचे काम कर रहे थे। ईमानदारी से कार्यकर्ता यदि चुनाव प्रचार करें
सही प्रकार से जो नैरेटिव बन रहा है उसको तोड़ने का काम करें, तो डेफिनेटली चुनाव प्रचार होता है। दिल से काम करने वाले आदमी थे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे गुज्जर ही थे जो कार्यकर्ता थे और वो गद्दारी कर रहे थे। अगर ये गद्दारी करोगे ना तो आप गौरव यात्रा निकालते रहना, बस मूर्खता के शिकार हो जाओगे। महर्षि दयानंद से एक बात पूछी थी कि यदि आप आर्य आर्य करते हो, आर्य इतने ताकतवर इतने ताकतवर इतने ताकतवर, तो भाई आर्य आज क्यों नहीं रहे, उनका आर्यों का शासन क्यों नहीं रहा? उस समय एक बात कही थी महर्षि दयानंद ने कि जहां पर ताकत होती है वहां अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आता है वहां विनाश हो जाता है। आर्य ताकतवर थे, आर्यों की वजह से हम विश्वगुरु थे, लेकिन आर्यों के अंदर अहंकार आ गया और किसी ने नहीं, उस अहंकार ने उनका विनाश कर दिया। और आगे भी अगर किसी में अहंकार आएगा तो उसका विनाश डेफिनेटली हो जाएगा। यही वर्तमान में हो रहा है। महाराज जी, उस गुर्जर गौरव यात्रा में कई लोग ऐसे शामिल थे जिनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, और वो उस समय तो गुर्जर गौरव की बात कर रहे थे, गुर्जर समाज के लिए वो सड़कों पर थे। लेकिन जिस समय चुनाव आया तो वो गुर्जर प्रत्याशी के विरोध में ही खड़े हुए थे। देखिएगा, मैं एक बात बताता हूं प्रियवर। अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर गुज्जर डर गया तो भाई क्या बात हुई। फिर बोला कि नहीं, क्षत्रिय कौम अगर डर गई तो गुज्जर जाट राजपूत ये कहां डरते हैं। बात तो गुज्जर कह गए ना, पहले गुज्जर कह गए ना, मूल बात ये। फिर गुज्जर जाट राजपूत फिर क्षत्रिय कौम पर बात आ गई। यानी जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी दे गए। फिर अपने चुनाव का ख्याल दिमाग में आ गया, अरे भाई इस बयान की वजह से दूसरे लोग ना कट जाएं, अपनी उन चीजों का भी ख्याल रहता है। मूल बात क्या है, सारे लोग अपने डैमेज कंट्रोल में लगे रहते हैं अपने बयानों के बदले, चाहे वो अंदर से गुर्जरवाद ही उनके अंदर भरा हुआ हो, लेकिन डैमेज कंट्रोल में लगे रहते हैं। लेकिन प्रदीप जी को एक ऐसे नैरेटिव में फंसा दिया गया जिससे वो बाहर निकल ही नहीं सकते थे, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। कैसे चले जाएं? अगर विरोध करें तो गुर्जर नहीं है, अगर प्रशासन विरोध करे, देखो बीजेपी यानी प्रदीप जी विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर सबसे बड़े नेता के रूप में प्रदीप जी कर रहे हैं। अगर चले जाएं तो देखो भाई ये राजपूत ये कहेंगे ये भी आपके विरोध में खड़े हैं, सैनिक कहेंगे या आपके विरोध में खड़े हैं। उस नैरेटिव से बाहर जा ही नहीं सकती। ये तो ब्रह्मास्त्र था, ये प्रदीप जी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र था, और ये प्रदीप जी के खिलाफ नहीं था। प्रदीप का क्या होगा भाई, अपनी रोटी खाएगा, आराम से रहेगा, कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक ठाक अपना काम कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी वह पहले का एमएलए तो है, पहले का सांसद तो है, सम्मान फिर भी रहेगा। आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों का क्या रहेगा? उसका कुछ नहीं उखड़ा है, आप लोगों ने अपना उखाड़ लिया है। इस बात में ध्यान रखना, जो भी आप अपने प्रतिभाशाली आदमी का, अपने अच्छे आदमी का जो भी आप विरोध करते हो ना, अच्छे आदमी के पास तो 10 रास्ते हैं भाई, लेकिन आप लोग अपना उखाड़ते हो। मैं इस गांव में गुरुकुल चलाने की बात कर रहा था, फ्री में हमने यहाँ पर योग सिखाने की कोशिश की बच्चों को। यहाँ पर लोगों ने कहा अरे भाई इनके पास मत चले जाना, पता नहीं क्या बन जाएंगे। रुक गए क्या? हमारे बेटे की बहुत बढ़िया संस्था चल रही है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों जुड़े हैं। यहाँ पर हम 1000 लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पर लोग हमारे क्षेत्र में मेरी बहुत सारी बुराई करते हैं, क्या कर लेंगे? फिर भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बाहर के समाज से लोग जुड़े हुए हैं। अरे भाई प्रतिभाशाली आदमी का आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अपना बिगाड़ लेंगे। अगर यहाँ पर गुरुकुल होता तो हमारी कोशिश ये थी कि हम यहाँ 10,000 रुपए सालाना में बच्चों को शिक्षा दें। क्या यहाँ पर क्षेत्र का विकास नहीं होता? जो काम हम बाहर कर रहे हैं क्या वो यहाँ पर करने में हमें कोई दिक्कत थी? डेफिनेटली मैं एक बात बताता हूं कि यदि आप अपने बीच से प्रतिभाशाली आदमी का विरोध करते हैं तो विरोध आप अपना कर रहे हैं, अपने भविष्य का कर रहे हैं। प्रदीप जी का आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो बात सही है कि एक गौ आदमी था, एक शरीफ आदमी था, और उसकी गो हत्या आपने एक तरीके से की है। अगर मैं राजनीतिक स्तर पर बात करूं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो वो लोग ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक रहेंगे। आप लोगों ने अपना उखाड़ा है और इस बात का आपको भविष्य में पता चलेगा कि कितना नुकसान किया है, और आगे डेफिनेटली और नुकसान होगा। कुछ इस तरह के समीकरण भी बन रहे हैं। ये बात आप स्वीकार करते हैं कि नाराज राजपूतों ने, नाराज सैनियों ने इकरा हसन को वोट गुर्जर समझकर नहीं दिया, बल्कि एक मुसलमान समझकर वोट दिया? डेफिनेटली डेफिनेटली। यदि गुर्जर का विरोध है भाई, तो गुर्जर का विरोध करके दूसरे गुर्जर को क्यों दे रहे हैं? और कहेंगे कि नहीं हमें तो बीजेपी का विरोध करना था। मूर्खता की बात है। आने दो विधानसभा का इलेक्शन, आने दो, आप करके दिखाना। मैं राजपूतों को कहता हूं कि बीजेपी का विरोध करके दिखाना, नहीं उस वक्त राजपूत दिखाई देगा। योगी बाबा हैं, वो सबके हैं और सबके लिए काम करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। एक ऐसे नेता हैं, राजनीति में मिसाल दी जा सकती है योगी जी की। अगर बात करेंगे इससे बढ़कर और कोई बात नहीं रह जाती। जिनके घर वाले, जिनकी बहन अगर फूल बेच करके, छोटी मोटी चीजों को बेच करके अपना गुजारा कर रही है, इससे ज्यादा ईमानदारी की बात नहीं की जा सकती है। वो सबके हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन राजपूत उन्हें राजपूत करके देखेगा, तब देखना वो बीजेपी का विरोध करेंगे। नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं था भाई, नहीं था, गुर्जर प्रत्याशी का विरोध था भाई, ये गुर्जर प्रत्याशी का विरोध था। और वहां पर वो गुर्जर समझ करके नहीं जा रहे थे, वो मुसलमान समझ के जा रहे थे। और मैं फिर से कहूंगा, मुसलमानों को फिर से एक बात कहूंगा कि भाई ये हिंदू तो किसी दीन के रहे नहीं है। कम से कम आप लोग एक होकर के रहो, आप लोग जातिवाद में मत बटो, आप लोग
आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं आपकी। बल्कि 72 फिरकों में आप बटे हुए, इन फिरकों को भी छोड़ दीजिएगा। यदि आप मिल करके रहेंगे, कोई भी तरक्की करे अच्छी बात है भाई। मुसलमान तरक्की करे वो अच्छी बात है, गुर्जर करे वो, सैनी करे वो। मैं कहूंगा कि अगर सैनी तरक्की कर रहा है और इधर गुर्जर तरक्की नहीं कर रहा, तरक्की की बात नहीं कर रहा, तो मैं सैनियों के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। कोई तो तरक्की करे भाई। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि राजपूत समाज या सैनी समाज ने, जिसने वोट इकरा को दिया है, गुर्जर समझकर कतई नहीं दिया, मुसलमान समझ करके दिया है, प्रदीप के विरोध में दिया है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।